और बात चक्रवाती तूफान दितवाह की करेंगे, जो श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत के दक्षिणी हिस्से में दस्तक दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार किसी भी वक्त भारत में इस महा तूफान का लैंडफॉल शुरू हो सकता है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। आंध्र प्रदेश के साथ ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में इस तूफान का सीधा असर पड़ेगा। लिहाजा चारों ही राज्यों में तूफान के खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साफ है, महा तूफान से इमरजेंसी लग सकती है और बच सकती है खतरे की घंटी। सावधान सावधान सावधान, दस्तक दे रहा है दितवाह तूफान। श्रीलंका में तबाही, भारत में एंट्री, दक्षिण में खतरे की घंटी। आफत का मीटर सुपर हाई, तूफान से मची त्राही त्राही। दितवाह का डेंजर वार, श्रीलंका टू भारत हाहाकार। एक बार फिर बजा खतरे का अलार्म। एक बार फिर बजा तबाही का सायरन। समंदर में ऊंची ऊंची उठती लहरें लोगों को डरा रही। तूफान की आहट ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। देश पर एक बार फिर तूफानी संकट है, क्योंकि तूफानी आपदा का काउंटडाउन फिर शुरू हो चुका है। दक्षिण भारत के तटों पर हलचल बढ़ रही है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस बात की गवाही दे रही है कि तूफान फिर आ गया है, अपने साथ ले आया है महा तबाही। हिंद महासागर से आने की जिसकी आहट ने ही हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है, जिसके खतरे के सायरन ने दक्षिण हिंदुस्तान के लिए तबाही का पैगाम लाया है। इसका नाम है दितवाह। श्रीलंका में भीषण तबाही का मंजर दिखाकर यह हिंद महासागर में उठा चक्रवाती तूफान दितवाह कितना खतरनाक है, ये तस्वीरें उसकी बानगी पेश कर रही हैं। बारिश, बाढ़ और तूफान से एक बार फिर से भारत का सामना हो रहा है।
3 राज्यों में आईएमडी का हाई अलर्ट। 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, भारी बारिश, तूफान, दितवाह का अटैक, फ्लाइट्स कैंसिल, रेल सेवा प्रभावित, अलर्ट पर प्रशासन। यह है सबसे बड़ा तूफान, यह है तबाही का महा तूफान। समुद्र से उठने लगी हैं तबाही की लहरें। 4 राज्यों में हिलोरे लेने लगी है तूफान की दहशत। कहीं तूफानी बवंडर, कहीं तूफानी हवाओं का शोर, कहीं समुद्र से तबाही का शोर मचाता पानी है। श्रीलंका से हिंद महासागर के रास्ते यह दितवाह ने अब भारत में दहशत का शोर मचा रखा है। हर कोई थर्राया हुआ है। जहां जहां तक समुद्र की लहरें पहुंच सकती हैं, वहां वहां तक तबाही की आहट और बर्बादी के निशान दिखने लगे। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि तूफान आ गया है। लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और तूफान से काफी ज्यादा नुकसान की आशंकाएं जताई जा रही। जिन राज्यों में इसका सबसे ज्यादा और सीधा असर दिखाई दे रहा है, जिसमें दक्षिण आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान की वजह से तमिलनाडु और पुडुचेरी में काफी बारिश हो सकती है। आंध्र के भी तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। श्रीलंका में इस तूफान ने जिस तरह की तबाही मचाई है, उसके बाद भारत में एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। तमिलनाडु में 14 एनडीआरएफ टीमें तैनात हैं। पुणे और वडोदरा से 10 और टीमें चेन्नई भेजी गईं। रामेश्वरम चेन्नई सेक्टर में 11 ट्रेनों का रूट बदला गया है। इंडिगो ने जाफना, तुतिकोरिन और तिरुचिरापल्ली आने जाने वाली फ्लाइट कैंसिल की। वहीं पुडुचेरी में साइक्लोन से निपटने के लिए 2 एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से छुट्टी घोषित कर सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यमन में सभी स्कूल और कॉलेज सोमवार तक बंद रहेंगे। 3 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होने का अनुमान है। जब हवाओं की रफ्तार 88 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो पेड़ की टहनियां टूटने लग जाती हैं। 103 किलोमीटर की रफ्तार से जब हवाएं चलती हैं तो पेड़ जड़ से उखड़ने लगते हैं। और इस बार जो तूफान हिंदुस्तान के आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टन तट से टकराया तो इसकी रफ्तार 110 kmph तक रही, जिसकी वजह से समंदर में 5 मीटर यानी 16 फीट तक ऊंची लहरें उठी। ये उस महा तूफान की दस्तक है जो भारत में एंट्री कर चुका है। ये तूफान तेजी से आगे बढ़ा और बढ़ता चला गया, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और उड़ीसा तक मौसम का मिजाज बदलता रहा। तटीय इलाकों में बारिश होने लगी, हवाएं तूफानी रफ्तार से चलने लगी, समंदर किनारे सन्नाटा पसर गया। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बीच तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन ने एक बड़ी बैठक की और पिछले कई दिनों से चल रही तैयारियों की समीक्षा की, ताकि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। वैसे तूफान के तटों से टकराने से पहले ही दक्षिण के प्रभावित इलाकों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है और लोगों को जल भराव वाले संकट का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि श्रीलंका में तबाही मचाने वाला दितवाह तूफान पिछले कुछ घंटों से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटी उत्तरी श्रीलंका और तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों से टकराएगा।
फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में दितवाह तूफान की रफ्तार कम होगी। फिलहाल मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है, जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। चक्रवाती तूफान की वजह से समंदर में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। शायद इसीलिए मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। खासकर कावेरी डेल्टा क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ की आशंका बनी हुई है, जिसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को मैदान में उतारा गया है। ताकि दितवाह जैसे ही अपना शैतानी रूप दिखाए तो उससे होने वाली परेशानी में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच सके। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बारिश के बीच एनडीआरएफ की टीमों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया जा रहा है। फिलहाल भारत के प्रभावित इलाकों जैसे तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में नमक उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि वेदरण्यम क्षेत्र में करीब 9000 एकड़ में फैले नमक के खेत पानी में डूब गए, जिससे उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस चक्रवात से निपटने के लिए तमिलनाडु में लगभग 6000 राहत शिविर बनाए गए। हालांकि अभी तक बहुत कम लोग इन शिविरों में पहुंचे। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी के बाद दितवाह तूफान की मनमानी के चलते एविएशन विभाग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खबर है कि तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते 54 उड़ानें रद्द कर दी गई। साथ ही लोगों से समंदर से दूर रहने, गैर जरूरी यात्रा टालने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। प्रशासन अलर्ट पर है, हर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। तूफान के खतरे के बीच किसी भी संकट से निपटने की पूरी तैयारी है। चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारी हो चुकी है। तेज हवाओं और भारी बारिश से यह संकट और गहरा सकता है। अब यह तूफान जितनी तेजी से आया है, वो उतनी ही तेज खतरे की घंटी बजा रहा है। एक तरफ सरकार और प्रशासन ने अपनी तैयारी तो पूरी कर दी है, लेकिन उस महाविनाश से लड़ा तो नहीं जा सकता जो अपनी बर्बादी और तबाही के निशान छोड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।